अस्सलामुअलैकुम। होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है जी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस को अगर हम स्क्रैच से पढ़ें तो जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हो, लाइक कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फाइनल हो जाती है, आप कहते हो कि ये पूरे क्राइटेरिया पर मैच हो गई है ये प्रोडक्ट, देन आप नेक्स्ट का जो स्टेप होता है वो करते हो आप पेटेंट चेक। पेटेंट कैसे चेक करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बताता हूँ पेटेंट कैसे चेक करना है। पेटेंट चेक करने के बाद आप जाएंगे अलीबाबा पर। अलीबाबा पर एक बहुत अच्छा सप्लायर फाइंड करेंगे जो सप्लायर आपके क्राइटेरिया पर मैच कर रहा हो। वो सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होगा ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सारा कुछ बता दिया था। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज ऐड कर लें कि एटलीस्ट आप लोगों ने 10 सप्लायर से बात करनी है, 10 सप्लायर के से कोटेशन लेनी है कि वो आपको एम ओ क्यू कितना दे रहे हैं एंड उनकी प्राइस कितनी कम हो सकती है एंड वो आपके साथ कैसे कोऑपरेटिव हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो जब आप सोर्सिंग के दौरान अपने सप्लायर से बात करते हो तो आपका सप्लायर आपको कहता है कि यार मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ कैसी है, कोई सैंपल वगैरह हो या कोई मटेरियल कौन सा यूज करना है, कोई शेप कोई इमेज। तो आप कहते हो जी ये मेरा कंपेटिटर है। Amazon पर आप लोगों ने अपना कंपेटिटर सिलेक्ट किया होता है। तो कंपेटिटर की डेफिनेशन की जाए, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग द लिस्टिंग ऑफ कंपेटिटर टू गेट प्रोस कॉन्स ऑफ दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपेटिटर एनालिसिस। यानी कि आप लोगों ने अपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसी की सेम जो प्रोडक्ट होती है टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर सेम प्रोडक्ट जो होती है उसको उन तीनों में से एक आप लोगों ने, ये 5 में से एक सिलेक्ट करना होता है, एक बंदा एक सेलर, एंड उसकी लिस्टिंग के प्रोज कौन देखने होते हैं कि इसमें क्या खामी है क्या खूबी है जो इसकी इस सेल इतनी ज्यादा आ रही है एंड इसका रेवेन्यू ज्यादा बन रहा है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने क्या देखना है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज देखने हैं उस सेलर के जो आप लोगों ने अपना, यानी कि टॉप 5 या टॉप 3 में से एक आप लोगों ने सेलर सिलेक्ट करना है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज देखने हैं। ठीक है जी। उसकी लिस्टिंग का एनालिसिस करना है कि इसने इसके बुलेट पॉइंट कैसे हैं, इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है या नहीं एंड इसने एबीसी कंटेंट किया हुआ है या नहीं, एंड उसके कीवर्ड देखने हैं इसने कौन कौन से कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं। तो ये होल प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। तो आप लोगों ने अपना कंपेटिटर चूज कैसे करना है कि कौन सा क्राइटेरिया होता है, या आप लोगों ने टॉप 3 में से या टॉप 5 में से वो कौन सी चीजें देखनी है जहां से आपको आइडिया हो यार ये मेरा कंपेटिटर है मैं इसको फॉलो करूंगा, इसकी एक एक चीज, इसका डिजाइन कलर वगैरह, वेट डायमेंशन, सारा कुछ। तो इसको सेल्स आ रही है डेफिनेटली मुझे भी आएंगी, बस हमें गिव अवेज करना पड़ेंगे। गिव अवेज क्या होते हैं जी? गिव अवेज होते हैं जी कि लाइक आप लोगों ने एक न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च की है, शुरू में कोई भी बायर उसके पास आपके पास कोई भी चीज बाय नहीं करेगा, क्योंकि हर बायर वहां से चीज बाय करता है, वहां से वो प्रोडक्ट बाय करता है जहां से ऑलरेडी रिव्यूज लोगों ने दिए हुए हों, अच्छे खासे रिव्यूज हों, या फिर रिव्यूज हों सही, लाइक पहले किसी ने बाय किए हुए हों उससे। तो उसको डर होता है यार शायद इसकी क्वालिटी खराब निकल आए, क्योंकि ऑप्शन तो उसके पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने फर्स्ट में शुरू शुरू में गिव अवेज करने होते हैं। गिव अवेज को आप ऐसे समझ लें कि आप लोगों ने थर्ड फेज से वो जो आप लोगों को अमाउंट मिलती है आप लोगों ने वही रिफंड कर देना होती है। इस काम के लिए आप प्रोक्सी मार्केटिंग का इसको नाम दिया जाता है। आप प्रोक्सी मार्केटर को हायर करते हो, उसको कहते हो ये हमारी प्रोडक्ट है ये लिंक है। ठीक है जी। फेसबुक से भी मिल जाते हैं, फाइवर से भी मिल जाते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा प्रोक्सी मार्केटिंग क्या होती है। तो वो आप लोगों से आप लोगों की प्रोडक्ट का एसन लेते हैं या आप लोगों से पूछते हैं कौन से पेज पर है या आप लोगों के कीवर्ड लेते हैं। ठीक है जी। देन वहां से प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनके एजेंट होते हैं या कोई भी लोग होते हैं। आप थर्ड वैसे उनको जो उनके पैसे होते हैं वो रिफंड कर देते हैं। आपने अपने क्लाइंट को पहले बता देना है कि हमारी जो प्रोडक्ट शुरू शुरू में लॉन्च होगी तो हमें उसके लिए गिव अवेज के लिए हमें थोड़ी सी जो अमाउंट है वो दरकार होगी, क्योंकि हमने रिफंड करना है। न्यू प्रोडक्ट को विदाउट रिव्यूज कोई भी बायर उसको बाय नहीं करता। ठीक है जी। ये आपने अपने सेलर को, अपने जो क्लाइंट होगा उसको कह देना है स्टार्ट में ही। आपका कंपेटिटर, आप लोगों ने कंपेटिटर में कौन सी चीजें देखनी है वो देखना है जी, उसके रिव्यूज लेस हो और उसका रेवेन्यू हाई हो। लेस रिव्यूज का क्या मतलब है? आप लोग जब हीलियम 10 का एक्सरे चलाते हो देन आप लोगों के सामने रिव्यूज भी शो हो रहे होते हैं, रेवेन्यू भी शो हो रहा है। तो आप लोगों ने टॉप 5 या टॉप 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है जिसके रिव्यूज या तो 100 होने चाहिए या 150 के बिटवीन,
यानी कि जो टॉप 5 या टॉप 3 में जिसके सबसे कम रिव्यूज हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना रहा है, तो आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना चाहिए, उसको सिलेक्ट कर लेना है कि ये हमारा कंपेटिटर है। एक्सक्यूज मी। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने ट्राई करना है कि या तो टॉप 3 आपको आप लोगों का कंपेटिटर मिल जाए, या तो अगर वहां से नहीं मिलता, वहां उनके रिव्यूज ज्यादा हैं, तो टॉप 5 देख लेने, मे बी उनमें से आप लोगों को आपका कंपेटिटर मिल जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपको रिव्यूज कम देखने पड़ेंगे, जितने कम रिव्यूज होंगे और हाई रेवेन्यू होगा वो आपका कंपेटिटर बन सकता है, उसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास रिव्यूज होने नहीं है, ना होने के बराबर होने हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जिसके पास रिव्यूज पड़े हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से बीट कर सकता है। ठीक है जी। एंड ट्राई करना है कि अमेजोन आप लोगों के कंपेटिटर की लिस्ट में ना हो। अगर आप लोगों को लगता है कि यार इसके रिव्यूज भी कम है, रेवेन्यू भी बहुत हाई जनरेट कर रहा है, अगर वो सेलर अमेजोन ही हो, तो आप लोगों ने उसको अपना कंपेटिटर चूज नहीं करना, क्योंकि अमेजोन का अपना ऐसे समझो घर है, तो वो कभी भी प्राइस $50 है, तो वो आप लोग तो $1 भी गिराएंगे आपको लॉस होगा, आपका नेट मार्जिन कम होगा। वो $10 इकट्ठी गिरा सकता है, देन प्राइस वार शुरू हो जाएगा, आप जीत नहीं सकते। तो अमेजोन को कंपेटिटर सिलेक्ट नहीं करना, और कोई भी बड़ा ब्रांड कंपेटिटर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एंड आप लोगों ने उसका जो वेट और उसकी डायमेंशंस ये लाजमी कैलकुलेट करनी है आपने अपने कंपेटिटर की। ये बहुत अहम बात है जी। आप जब अपना कंपेटिटर सिलेक्ट करते हो, उसकी कंपेटिटर की जो इमेज होती है, आप अपने सप्लायर को कहते हो ये ऐसी इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी। एंड ऑब्जर्व नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज। इसमें क्या है जी, जब आप अपने जो अलीबाबा पे जाते हो, लेट से हम अलीबाबा पर गए, हम यहाँ से कोई भी सप्लायर चूज कर लेते हैं जो हमें अच्छी प्राइस दे रहा हो। ठीक है जी। इसके पास जाते हैं एंड इसको कहेंगे जी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो ये कहेगा मुझे सैंपल वगैरह दिखाओ। आप कॉन्टेक्ट सप्लायर करना है, ये इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। तो वो जो होगा आप लोगों का सप्लायर अली बाबा के ऊपर, तो वो आप लोगों से पूछेगा इसका वेट और डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने आपने जो उसको लिंक दिया होना है, या जिस जैसे भी आपने उसको अपना प्रोडक्ट जो अपने कंपेटिटर का प्रोडक्ट वो प्रोवाइड किया होना, आप लोगों ने बताना कि सेम टू सेम ऐसी रखनी है या इससे कम रखनी है। वेट और डायमेंशन का बहुत ज्यादा मसला होता है, क्योंकि जब आप अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को देखते हो एंड उसमें अगर वेट और डायमेंशन ना हो, लाइक सेम टू सेम, देन आपको फीसेस ज्यादा पे करना पड़ती हैं, क्योंकि अमेज़न के वेट एंड डायमेंशन के लिहाज से, स्टैंडर्ड के साइज के लिहाज से उनकी प्राइस है। अगर आप लोगों का वेट और डायमेंशन ज्यादा होते हैं आप लोगों के कंपेटिटर के प्रोडक्ट से, देन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हमारा नेट मार्जिन होगा 25%, देन वो इससे लेस हो जाएगा अगर आपका वेट और डायमेंशन ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों को फीसेस भी ज्यादा देना पड़ेंगी। देन नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे जी, उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज जो हैं उनको स्टडी करेंगे कि हमारा जो कंपेटिटर है उसके नेगेटिव रिव्यूज पहले देखेंगे कि वो क्या चीज नहीं दे रहा। अगर उसके नेगेटिव रिव्यूज में आपको बातें पता चलती है, क्योंकि हर जो भी उसको रिव्यू देता है वो उसकी वजह तो बताता है, बगैर वजह बताए वो रिव्यूज कर देता है और वो रिव्यू खत्म हो जाता है, वो उसकी रीजन लाजमी बताता है। ठीक है जी। तो आपने उसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं, अपने सप्लायर को कहना है अली बाबा के ऊपर, यार ये इनके रिव्यूज हैं, ये आप देख लें, ये जो खामी है ये हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड उसको कहना कि इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी पढ़ लें। पॉजिटिव रिव्यूज भी रीजन के साथ ही होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये आप लोगों ने सारा कुछ कर लेना है, एंड ये करने के बाद कंपेटिटर आपका सिलेक्ट हो जाना है। ठीक है जी। उस कंपेटिटर को आप लोगों ने अपने सप्लायर को देना है, ये हमारा कंपेटिटर है, उसने कहना है जी इसका मटेरियल वगैरह क्या यूज करना है। आप लोगों को या तो वो जो चाइना का सप्लायर होगा वो आपको बता देता है कि इसका मटेरियल कौन सा यूज करें, एंड या तो आप लोगों को खुद देखना पड़ता है। आप लोग खुद कैसे देखेंगे, आप सिंपली अमेजोन यहाँ पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद नीचे इसकी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो आप लोगों को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए इंफॉर्मेशन इसमें कलर मटेरियल भी उसने बताया हुआ है, एंड ये डायमेंशन वगैरह भी बताई हुई हैं, सारा कुछ उसने बताया हुआ है। तो आप जब सप्लायर को ये लिंक वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो आपका सप्लायर जो है इसका वेट भी बताया हुआ, सारा कुछ आप लोगों को बता देगा, एंड आप लोगों का सप्लायर खुद मैनेज कर लेगा। ठीक है जी। एंड मैं आप लोगों को फुल जो होल प्रोसेस है हंटिंग से लेकर सोर्सिंग तक वो अभी गाइड कर देता हूँ। वो ये होता है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, लाइक एक जो प्रोडक्ट है आप लोगों ने अपने क्राइटेरिया पर मैच कर ली है।
ठीक है जी, वो आप लोगों की प्रोडक्ट हंट हो गई है। प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट कर ली, सारा क्राइटेरिया आप लोगों ने मैच कर लिया, लाइक कि आप लोग कहते हो कि ये प्रोडक्ट हमारी डन हो गई है, अपने क्लाइंट को दिखा दी कि ये प्रोडक्ट हमारी डन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि नेक्स्ट स्टेप कंपेटिटर सिलेक्ट करने से पहले जो स्टेप होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसको ऊपर आना था। नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों ने पेटेंट चेक करना है, लाइक कि वो प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं। पेटेंट क्या होती है मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ इंशाल्लाह कि पेटेंट क्या होती है। तो पेटेंट चेक करने के बाद अगर वो डिजाइन पेटेंट निकल आती है तो आप लोगों ने डिजाइन चेंज कर लेना है। अगर वो यूटिलिटी पेटेंट निकल आती है तो अनफॉर्चुनेटली कि आप लोगों को कोई नई प्रोडक्ट फाइंड करना होगी अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है जी, मोस्टली जो होता है वो डिजाइन पेटेंट होती है और वो लाइक ज्यादा मसला नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने पेटेंट लाजमी चेक करना है। अगर पेटेंट चेक नहीं करते आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पर लाइव कर देते हैं तो नेक्स्ट जो होगा, अगर वो जो सेलर है जिसने पेटेंट करवाई हुई है वो प्रोडक्ट, वो आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को शट डाउन कर देता है, आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। अच्छा जी, पेटेंट चेक करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों ने कंपेटिटर सिलेक्ट करना है अपने लिए, यानी कि आप लोगों ने अपना कंपेटिटर सिलेक्ट करना है। कंपेटिटर कैसे सिलेक्ट करना है मैंने आप लोगों को ऊपर क्राइटेरिया सारा बता दिया है, एंड उसकी क्या क्या चीजें देखनी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है जी, जब कंपेटिटर सिलेक्ट कर लेते हैं देन आप जाते हो अपने सप्लायर के पास, अलीबाबा पर सप्लायर के पास जाना है। ठीक है जी, एंड उससे कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट जब करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें शो हो रही होंगी, लाइक कि आप लोगों को सेंड इंक्वायरी करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें शो हो रही होंगी। आई थिंक नेट की वजह से शो नहीं हो रही, तो आप उसको एक बनी बनाई टेम्पलेट सेंड कर देंगे, उसमें आप लोगों ने चेंजेस वगैरह करनी है। मैं अभी आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। आप लोगों के सप्लायर ने आप लोगों से पूछना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या मटेरियल होगा, सैंपल वगैरह। तो आप लोगों ने सैंपल के तौर पर जो है वो अमेजोन का जो आप लोगों ने आपका कंपेटिटर सिलेक्ट किया होना है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज जो होंगे वो उसको बताने हैं कि ये चीजें, ये आप खुद भी पढ़ लें, फर्दर हम भी आपको बता देते हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए। एंड उसको ये भी बताना है कि ये प्रोडक्ट है इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करना है, या तो वो खुद ही चेंज कर लेगा या तो आप भी उसको सजेस्ट कर सकते हो। सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है, सप्लायर से आप लोगों ने कांटेक्ट करना है जी। ये देखें जी, ये मैंने आप लोगों को ये जो टेम्पलेट है सेंड की थी, मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने एटलीस्ट 10 सप्लायर से कांटेक्ट करना है, वो आप वन बाय वन भी कर सकते हैं एंड उनको एक साथ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उनको कांटेक्ट करने के लिए ये सप्लाई पहली जो होगी इनिशियल सप्लायर कांटेक्ट मैसेज, जब आप लोगों ने पहला मैसेज करना है उसको हाय हेलो वगैरह नहीं लिखना, ये टेम्पलेट सेंड करनी है। आप लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनल शो करना है। अगर आप ऐसे शो करोगे कि बस वैसे शॉपिंग करना है बिजनेस करना है, वो आपको लूट सकते हैं। चाइनीज होते भी ऐसे हैं, उनके पास हजार रास्ते होते हैं, वो मटेरियल ऐसा यूज कर सकते हैं, वो सैंपल आपको सही भेज के आपकी प्रोडक्ट खराब कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर बंदा प्रोफेशनल है आगे से काम कर रहा है या जानता है तो उसके साथ उनको फ्रॉड नहीं करना चाहिए और वो करते भी नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों ने इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज में ये लिखना है डियर, आगे कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों ने किसका नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है ये जो है कंपनी या जो भी सप्लायर है उसका आप लोगों ने नाम लिखना है। टेम्पलेट के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है डियर, आगे मैन्युफैक्चरर का जो नाम होगा वो, या फिर आप लोगों ने लिखना है जी अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों ने उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना है या उसकी कंपनी का नाम लिखना है, वो हेलो जोगो या हेलो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ लिखना माई नेम इज डैश, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है एंड आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। कंपनी कोई भी नाम लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो तो चेक तो करने वाले नहीं है कि यार ये अमेजोन पर सेल कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ सेल कर रहे हैं। उसने बस आप लोगों की प्रोफेशनलिज्म को देखना है कि यार ये बंदा ऐसे काम करता है, वो आपको जज करके आइडिया लगा लेगा। तो अपने कोई भी लाइक होम एंड किचन कंपनी या किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, एंड आई एम द ओनर। तो यहाँ बात ये कि ओनर भी आप अपने आप को बना सकते हैं एंड अपने आप को मैनेजर भी बना सकते हैं। उसको ये नहीं बताना कि मैं एज अ वीए काम कर रहा हूँ या कुछ भी, आपने उसको बताना है कि यार आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी या फिर आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। मैनेजर बताएंगे तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि मैनेजर के साथ निगोशिएशन हो सकती है बनिस्बत जो होगा सीईओ होता है या ओनर होता है, क्योंकि उसने तो डील डन ही करनी होती है, वो ज्यादा बहस नहीं करते। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, वो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स ऑफ होम एंड किचन। ठीक है जी, यहाँ कोई भी आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है, ये आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर लिए उसकी कैटेगरी। लेट्स से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट की थी, तो इसकी जो भी कैटेगरी होगी, इसकी जो भी कैटेगरी है वो आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी। तो आप लोगों ने वही टेम्पलेट के अंदर मेंशन कर देनी है जी, इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी की हमारी कंपनी है। वी आर currently looking to expand our product line and are interested in one of your item or your manufacture like, यही चीजें आप लोगों ने उसको सेंड करनी है। एंड यहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसका लिंक भी सेंड कर सकते हो। ये लिंक आपकी अपनी प्रोडक्ट तो होनी नहीं है, ये लिंक आप लोगों ने सेंड करना है अपने कंपेटिटर का। ठीक है जी, उसको बताने की मेरा नाम ये है एंड मैं ओनर हूँ इस कंपनी का, हमारी कंपनी ये चीज प्रोड्यूस करती है। एंड हम यहाँ आप लिख भी सकते हो, हम अमेजोन पर सेल करते हैं या कुछ भी। एंड आप लोगों ने कहना है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं एंड आपकी प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई है। उसने कहना है कि कौन सी प्रोडक्ट है, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लिंक इंसर्ट कर दो। आप जब लिंक इंसर्ट कर दोगे ना, तो उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस यही पूछेगा कि ये प्रोडक्ट आपकी फाइनल है क्या, इसे डिजाइन ऐसा सब कुछ होना चाहिए। डिजाइन आप लोगों ने कैसे चेक करना है, वो आप लोगों ने पेटेंट चेक करवा लेने, या तो प्रोफेशनल को हायर करना है या खुद पेटेंट। खुद तो आप अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल को हायर करना अच्छा रहता है। ठीक है जी, ये सारा कुछ उससे पूछ के आप लोगों ने करना है कि आप हमें ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये दे सकते हैं। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को सोर्सिंग के क्राइटेरिया में पढ़ाया था जी के मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है जी जो आप लोगों का सप्लायर है वो आप लोगों को लोगो और आप लोगों का जो है पैकेजिंग कस्टमाइजेशन की मस्ट ऑफर कर रहा हो, ये आप लोगों ने पूछ लिया। एंड व्हाट कलर लोगो ऑप्शन डू यू ऑफर, तो यानी कि कौन से कलर का जो लोगो वो आप ऑफर कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम, तो उसमें आप पूछते हो कि जो आप हमारी प्रोडक्ट को करते हो मैन्युफैक्चर, उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का टाइम क्या होगा। एंड व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, यहाँ आप लोगों ने एमओक्यू अपने मेंशन कर देने हैं। स्टार्ट में आप लोगों ने लेस एमओक्यू यानी कि मिनिमम क्वांटिटी आप लोगों ने उसको कहनी है। वो आप लोगों को नेक्स्ट जो रिप्लाई देगा वो भी टेम्पलेट की शक्ल में देगा, या वो आप लोगों को जरूरी नहीं है वो यहाँ मेंशन करे डियर वगैरह, ये तो आप लोग अपनी तरफ से भेजोगे, वो आपको टू दी पॉइंट भी जवाब दे सकता है। एंड आप लोगों को फर्दर एक्सप्लोर करके भी आप लोगों को जवाब दे सकता है। आप लोगों ने बस सिंपली उससे ये चीजें पूछनी है कि 100 से 500 पीसेस की क्या प्राइस होगी, 500 से 1000 पीसेस की, एंड 1000 से 5000 की, 5000 से हायर की प्राइस, यानी कि पर पीस की प्राइस कितनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 से 500 पीसेस की इकट्ठी प्राइस, इसका ये मतलब नहीं है। हम उससे पूछ रहे हैं कि अगर हम 500 से 1000 के दरमियान प्रोडक्ट लें तो उसमें हर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, वन प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, टू की कितनी होगी। देन वो सिंपली पहले तो वो मानते नहीं है, पहले तो स्टार्ट में यही कहते हैं। आप कहोगे जी हमारा जो एमओक्यू जो हम लोगों ने लेना है वो 1000 है, वो कहे जी हमारा एमओक्यू ही 10,000 है या 5,000 है, अगर कोई स्मॉल प्रोडक्ट होती है। आप वो ऐसे लाइक के जैसे पाकिस्तान में आप लोग बहस करते हो, वहां भी बहस करना पड़ती है, उससे निगोशिएशन करना पड़ती है, उसको कहना पड़ता है कि वो जो सेलर है वो इतने की दे रहा है, वो इतने की दे रहा है। फर्स्ट तो आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है कि कौन सा सेलर कितने की दे रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एटलीस्ट 10 सप्लायर से कांटेक्ट करना है। तो जब आप 10 को एक साथ ही टेम्पलेट सेंड करोगे तो 10 के 10 ही आपको रिप्लाई देंगे। देन आप सबको कंपेयर करेंगे कि कौन आपको कितने में दे रहा है एंड किसका एमओक्यू कम है, या कौन शिपिंग जल्दी कर रहा है, एंड कौन आप लोगों को अपने बेटर में सारा कुछ देखना है। ठीक है जी, आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग आवर शिपिंग कॉस्ट, उससे ये भी पूछ लेना कि हमारी जो प्रोडक्ट जब हो जाएगी 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद, देन उसको एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट कितनी लगेगी यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस तक, ये आप लोगों ने उससे पूछ लेना है। ठीक है, हाउ मच आइटम यूजुअली कम इन वन केस, केस का मतलब डब्बा होता है कि एक डब्बे में कितनी चीजें आमतौर पर आती हैं। नेक्स्ट होता है जी व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स और किलोग्राम। ये आप लोगों ने दोनों चीजें पूछ लेनी है कि जो डायमेंशन होगी डब्बे की
क्योंकि ये चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हैं जी, आप लोगों की जब प्रोडक्ट पैक की हुई होगी वो रास्ते में खुलेगी नहीं, या आप बाय शिप करते हो या बाय एयर चाइना से यूएसए में पहुंचा देते हो, तो अमेजोन उन डब्बों को रखने के चार्ज करता है। उनकी अगर डायमेंशन वगैरह सारी वही होती है जो आपके कंपेटिटर की हैं, देन वही फीसेस आपको चार्ज करेगा जो आपका कंपेटिटर पे कर रहा है। लेकिन अगर उनकी जो क्यूबिक मीटर्स में अगर उनका साइज या उनका वेट वगैरह केसेस का ज्यादा होता है तो आपको जाहिर है फीसेस भी ज्यादा देनी पड़ेंगी। हर केस के अंदर आपको $5 का भी पड़ता है ना, तो आप लोगों का मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाना है। ठीक है जी। ये चंद एक सवाल आप लोगों ने करने के बाद उससे करना है कि आई अप्रिशिएट ब्ला ब्ला, एंड नीचे आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है, टाइटल कंपनी का अगर है तो वो लिख देना है। ठीक है जी। ये है जी ये है जी आप लोगों ने जब इनिशियल पहला मैसेज आप लोगों ने अपना जो होगा सप्लायर उसको ये करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कांटेक्ट कैसे करना है, तो आप लोगों ने ऐसे कांटेक्ट करना है। आप लोगों ने एक एक को या इकट्ठे भी इन लोगों को सबको ये जो टेम्पलेट होगी ये एडिट करके सेंड कर देनी है। देन सबका रिप्लाई आएगा, ये नहीं कि इनका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग सप्लायर ही वो चूज करोगे जिसको रिस्पॉन्स टाइम 80% से अबव होगा, 85% से। ठीक है, जल्दी आप लोगों को रिप्लाई सारे करेंगे, मिल जाएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ये आप लोगों ने कॉन्टेक्ट उसको ये जो होगा टेम्पलेट ये सेंड करनी है। ठीक है जी। उसका जब जवाब आएगा, ठीक है जी आ गया, देन आप लोगों ने उससे निगोशिएट करनी है, लाइक सारा कुछ आप लोगों ने निगोशिएट करना है, अपने क्लाइंट से पूछते रहना है सारा कुछ। अगर क्लाइंट ने भी डन कर दिया, आप लोगों को किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बस अपने क्लाइंट के लिए आसानी पैदा करते जानी है, लाइक कि ये जो चीज ₹2 में मिल रही है इसको उसके साथ निगोशिएट करके 1.5 1 रुपए में करवा सकते हैं तो करवाएं। ये आपका फायदा है, आपके क्लाइंट का फायदा है। ठीक है जी, क्लाइंट का फायदा होगा तो मस्ट है कि आपका फायदा होगा। पे तो सारा उसी ने करना है, आप लोगों ने अपनी जेब से कुछ पे नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट से एग्रीमेंट एक बार कर लेना है। आप लोगों को क्लाइंट आप लोगों को मिल जाता है। क्लाइंट हंट कैसे करते हैं, कहाँ से आप लोगों को क्लाइंट मिलेंगे, ये इंशाल्लाह आप लोगों को 2 3 लेक्चर के बाद बताऊंगा कि क्लाइंट हंट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। तो आप लोगों के पास जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट के ऐसे डील डन नहीं कर लेते, जी जी मैं आपका काम करता हूँ, वो कहेगा ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों ने सारी निगोशिएट करने के बाद, और वो कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब हमारा लेक्चर होगा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। तो आप लोगों ने उसको उसके साथ एग्रीमेंट करना है। वो एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है। रिटर्न में ये होगा कि आप लोगों ने उस पर अपने भी साइन करने होंगे, क्लाइंट ने अपने साइन भी करने होंगे। ठीक है जी, आप लोगों की डील डन होगी। या तो आप लोग अपनी जो पेमेंट होगी वो हाफ एडवांस ले सकते हैं एंड हाफ आफ्टर अ मंथ ले सकते हैं, या तो फुली एडवांस ले सकते हैं। मेरे जो पुराने क्लाइंट है वो फुली एडवांस में ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड अप हो चुका है। तो आप लोगों ने उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना है, जितना लॉन्ग टर्म बिजनेस आप उसके साथ चलाओगे उतना आपका फायदा है। ठीक है जी। ये आप लोगों ने सप्लायर को ये जब आप लोगों ने पहला मैसेज करना है ये करना है। नेक्स्ट, जब आप लोगों ने सैंपल ऑर्डर करना है। अच्छा जी, आपका जो सप्लायर होगा जब वो आप लोगों को मैसेज करेगा जी कि हमने आप लोगों की प्रोडक्ट तैयार कर ली है हमारे वेयर हाउस में, यानी कि चाइना में पड़ी हुई है, यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। या फिर आप स्टार्ट में भी कर सकते हो, लाइक के आप लोगों को लगता है आप लोगों ने एक जो होगा सैंपल वो अपने कंपेटिटर से ऑर्डर करना है, और एक सैंपल होगा वो आप लोगों ने अपने चाइना के सप्लायर से ऑर्डर करना है। तो जब आप सैंपल ऑर्डर करोगे तो ये चीजें ये आप लोग टेम्पलेट सेंड करोगे, इसमें चीजें हैं लेकिन ये सैंपल के मुतालिक है। ठीक है। ये सैंपल क्यों ऑर्डर करेंगे, सैंपल इसलिए ऑर्डर करेंगे कि हम देख लें कि क्या हमारा जो सैंपल है जो हम प्रोडक्ट बनवा रहे हैं वो, और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है कम रिव्यूज के साथ हाई रेवेन्यू के साथ, अच्छे उसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं, वो दोनों आपस में कितनी मैच करती हैं एंड दोनों की आपस में क्वालिटी वगैरह सारा कुछ क्या है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना है। देन आप लोगों ने करना है, क्लाइंट को कहना है जी सैंपल ऑर्डर करना है, तो उसने कहना है जी करो। आप लोगों ने कहना है कि सैंपल आपके पास भिजवाएं या अपने पास, या तो आप 2 सैंपल भी ऑर्डर कर सकते हो, एक अपने पास एक आपका क्लाइंट जहां से भी आए एक उसके पास। लेकिन मोस्ट होता है कि 2 कर लेते हो आप लोग, बट कभी कभी आपका क्लाइंट बिजी होता है, वो आपको कहता है जी आप लोग ही सैंपल ऑर्डर कर लो, देख लो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देन आप कर सकते हो सारा कुछ। ठीक है जी। जब सैंपल आप लोगों ने ऑर्डर करना है ये टेम्पलेट सेंड करनी है, एंड सैंपल की ट्रैकिंग आईडी होती है। ट्रैकिंग आईडी आप लोगों को पता है क्या होती है, ट्रैकिंग आईडी होती है जी
जब आप लोग दराज से कोई चीज ऑर्डर करो तो आप लोगों को मैसेज आ जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट वो यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है, एंड टुमारो आप लोगों के घर डिलीवर हो जाएगी। तो ये ट्रैकिंग आईडी होती है। जब आप लोगों ने अगर जरूरत हो तो ये ट्रैकिंग मांग लेनी है, तो ये मैसेज सेंड करना है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है आप लोगों ने बस उससे चैट करनी है तो टेम्पलेट की सूरत में ही करनी है, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने उससे चैट करनी है, फर्स्ट ये करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। फर्स्ट मैसेज आप लोगों ने ये करना है, नेक्स्ट आपको जो भी वो देगा देन आप लोगों ने उससे निगोशिएट करना है एक प्रोफेशनल वे के अंदर। डरना नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप लोग जैसे सिंपल चैट करते हो वैसे उससे चैट कर रहे होगे। यहाँ पे आप लोगों को मैसेंजर शो हो रहा होता है नीचे, ये देखिए यहाँ मैसेजेस वाले जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को मैसेजेस वगैरह शो हो रहे होंगे। तो आप लोगों ने सिंपल जैसे चैट करते हैं वैसे उससे चैट करनी है, उससे निगोशिएट करना है कि ये प्राइस इतने में दोगे, ये फलां फलां। आप लोगों ने काफी सप्लायर से बात करनी होती है, ये छोटा छोटा टास्क होता है। एंड देन जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है देन ये थोड़ा बड़ा बन जाता है क्योंकि शिपिंग करवानी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट सैंपल ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया। एंड जब आप लोगों ने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह करनी है तो ये आप लोगों ने मैसेज करना है। एंड प्राइस निगोशिएशन मैसेज ये भी कर सकते हो, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि प्राइस की निगोशिएशन कैसे करनी है हमने अपने सप्लायर के साथ। एंड ये चीजें होगी तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। द इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज, जब आप लोगों की प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसका ऑर्डर कैसे करना है, एंड ये आप लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करनी है। ये था जी आप लोगों ने सप्लायर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है जी कि कॉन्टेक्ट सप्लायर। सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लिया, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि हमारी प्रोडक्ट हंट होगी, हमने उसका पेटेंट चेक कर लिया, कुछ भी ऐसा सीन नहीं निकला, और हमने अपना कंपेटिटर भी सिलेक्ट कर लिया जिसके रिव्यूज भी बहुत कम है और रेवेन्यू भी बहुत बना रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हमने वो गए अलीबाबा पर गए, हमने अपना एक सप्लायर चूज किया, हमने उससे बातचीत कर ली, हमारी डन हो गई। ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज भी देख लिए, मटेरियल भी देख लिया आइटम का कि ये मटेरियल इसने यूज किया हुआ है और ये नहीं यूज किया हुआ है। मटेरियल वगैरह यहाँ सारा कुछ शो हो रहा होता है, ये देखिए। ठीक है जी, यहाँ सारा कुछ शो हो रहा है। एंड नेक्स्ट है जी आप लोगों ने एक सप्लायर से बात नहीं करनी, काफी काफी क्या, आप लोगों ने एटलीस्ट 10 से तो करनी ही है लाजमी। 10 से आप करोगे तो आप लोगों को प्राइस वार मिलेगा, लाइक के प्राइस की फ्लक्चुएशन मिलेगी। एक $0.01 का दे रहा है तो दूसरा $0.001 का देगा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने करनी है लाजमी तौर पर। ठीक है जी, ये सारा कुछ कर लिया आप लोगों ने, सप्लायर से डन हो गई आपकी डील। तो वो आप लोगों की जो प्रोडक्ट है वो तैयार करने में यानी कि मैन्युफैक्चर करने में लग जाता है, उसको 2 महीने लगते हैं। आप लोगों ने टेम्पलेट में पूछा होता है कि आप लोगों को जो यूजुअली कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। ठीक है, एक ही प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, एंड आप लोगों ने जितनी भी ऑर्डर करनी है, चाहे 500 है, 1000 है, 1000 है, आपके क्लाइंट के मुताबिक आपके क्लाइंट को जितनी इन्वेंट्री की नीड होती है, इन्वेंट्री कहते हैं कि बल्क में जो प्रोडक्ट होता है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाएंगे तो उसको इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है जी, उसके दौरान आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके दौरान आप लोगों ने करना होता है कि अच्छा जी, उस दौरान आप लोगों ने करना होता है कि अपने जो ब्रांड का नेम वो फाइनलाइज करना होता है। एक क्लाइंट जो बिजनेस करने जा रहा है, जाहिर बात है उसने अपने जो ब्रांड का नाम वो भी सोचा होगा, आपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना कि सर जो होगा ब्रांड का नेम वो क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने लोगो तो कस्टमाइज तो आप लोगों ने अपने जो सप्लायर है उससे मांगा ही है, तो उसने ब्रांड का नेम तो मांगना है आपसे, तो आप लोगों ने वो पूछ लेना है। एंड वो आप लोगों ने पूछ लेना है, उसके बाद उसका लोगो, ब्रांड का लोगो, वो आप लोगों को या तो कोई भी आप लोग खुद भी बना सकते हो अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह आती है, या आप लोगों का क्लाइंट को आप बोलो कि यार हमें सर लोगो चाहिए, तो वो कहेगा लोगो आपको जो बेस्ट लगता है या तो वो बना ले, या तो अगर उसके कोई माइंड में हुआ तो वो किससे बनवा देगा। या तो मोस्टली ये होता है कि हमें क्लाइंट कहता है कि आप लोग खुद ही सिलेक्ट कर लो ना, वो हमें बता दे कि लोगों में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, इसमें नाम होता है। एंड वो जो पिक्स इमेजेस होती हैं वो इमेजेस को रिलेट करके या कुछ भी वो ग्राफिक डिजाइनर अच्छी तरह जानते हैं तो उनसे लोगो बनवा लेते हैं। लोगों के अलावा चार्ज करने वो भी आपके क्लाइंट को देने पड़ेंगे, आपको आप कुछ नहीं देंगे, आप बस अपनी सैलरी लेंगे एंड क्लाइंट का काम करेंगे, बाकी जितना खर्चा होगा वो आप लोगों का क्लाइंट बियर करेगा, उसके अकाउंट से जाएंगे। ठीक है जी, जब आप लोगों का लोगो उसको पसंद आ जाता है आपके क्लाइंट, देन आप लोगों ने
वो लोगो है अपने चाइना के सप्लायर को सेंड कर देना है, उसने उस पर वो जो है कस्टमाइज के तौर पर लगा देना है। एंड लोगों के लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि उसमें कम से कम या तो एक कलर यूज किया जाए या दो कलर चूज किए जाए। अगर दो कलर होंगे तो जो भी बायर चीज बाय करने आएगा, एक तो ज्यादा अट्रैक्शन होती है, एंड दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट है कि जो सप्लायर होता है उसके जो डाई होते हैं वो उसको ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो ज्यादा यूज करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ट्राई करें कि आपके जो क्लाइंट का लोगो होगा, ब्रांड का लोगो, वो फर्स्ट तो ट्राई करें कि एक ही कलर में हो, अगर नहीं है तो दो कलर में हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप होता है जी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये भी एक वीए का काम नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक अलग से सर्विसेज मौजूद होती हैं। ये भी आप लोगों ने क्लाइंट को बोल देना है जी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। तो उसकी वेबसाइट भी है, आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, या आप लोगों का क्लाइंट करवाएगा। वो या तो कहेगा कि आपके अगर कोई जानने वाला है आपकी एजेंसी में कोई है तो उससे करवा लें, मोस्टली यही होता है। या तो अगर उसके जेन में कोई हुआ तो वो उससे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेगा। ठीक है जी। ये सिंपल सा प्रोसेस था कि हंट की, उसका कंपेटिटर सेलेक्ट किया, उसका पेटेंट चेक किया, अपने जो होगा सप्लायर उससे बात की। सारा कुछ करने के बाद ये सिंपल सिंपल चीजें अपने क्लाइंट को बोलनी है, एंड आप लोगों का जो लोगो, आप लोगों की इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी, हाउ टू यूज Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। यानी कि Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ये क्या होता है? ये कैलकुलेटर होता है, आप Amazon पर जर्नी, जो भी आपके बिजनेस की जर्नी होती है उसमें आप ऐसे नहीं चलते, आप लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। लाइक कि अगर मेरे प्रोडक्ट की इतनी कास्ट आ रही है तो उसकी शिपिंग कितनी होगी, एंड उसकी शिपिंग इतनी है तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, मुझे नेट मार्जिन कितना मिल रहा है। तो आप लोगों ने Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर ये यूज करना है। ये आप लोगों ने गूगल पर सिंपली जाके लिखना है, वहाँ आएगा seller center.amazon.com, कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने मार्केट सेलेक्ट करनी है, यूएसए यूके, एंड यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि जो इंचज में होगी या सेंटीमीटर में, एंड यहाँ डायमेंशन वगैरह। अगर आप लोगों का सप्लायर आपको बता दे कि ये डायमेंशन है आपके कंपेटिटर की, या जो हम प्रोवाइड करेंगे वो इतनी होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पुट कर देनी है डायमेंशंस। ठीक है, एंड उसका वेट, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसकी डायमेंशन और वेट वगैरह क्या होंगे, कैटेगरी जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट की थी, आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप लोगों की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। एंड आइटम प्राइस, यहाँ आप लोगों ने वो प्राइस लिखनी है जो आप लोग सेल करते होंगे। ठीक है जी। एंड यहाँ आप लोगों ने शिपिंग चार्जेस वगैरह लिख देने हैं। यहाँ आप लोग करोगे तो आप लोगों के सामने ये सारा Amazon फुलफिलमेंट का सीन आ जाएगा। ये योर फुलफिलमेंट, ये FBM होता है और ये FBA होता है। ये एस्टिमेटेड चीजें इसमें लगाई हुई हैं, आप लोगों ने एक्यूरेट अपने कंपेटिटर को देख के लगानी है। वो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें बता रहा है कि इसकी सेल प्राइस इतनी होगी, हमने भी इतनी की है। वो कह रहा है अगर आप इस डायमेंशन और इस वेट के साथ चलते हो तो Amazon की जो फीसेस होंगी वो आपको इतनी पे करना पड़ेंगी, एंड फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी पे करेंगे, स्टोरेज कॉस्ट इतनी पे करेंगे। ठीक है जी। जनवरी सितंबर से लेकर अक्टूबर दिसंबर। ठीक है जी। वो कह रहा है कि Amazon की ये फीसेस होगी ये इतनी होगी एक प्रोडक्ट के ऊपर, या अगर आप लोगों की प्राइस 12 है और वेट और डायमेंशन ये हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कर करा के आप लोगों के पास जो प्रॉफिट आ जाएगा, वो कह रहा है जी नेट मार्जिन आ गया 49%। पीएल को जो बिजनेस होता है उसमें जो आरओआई होती है वो आप लोगों को मिनिमम 36% रिक्वायर्ड होती है। इससे कम आरओआई पर आपने जाना नहीं है, या फिर 25 से अबव ही जाना है, इससे कम आप लोगों ने नहीं जाना। अगर आप लोगों का जो नेट मार्जिन को आरओआई भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आप लोगों ने 36% से ऊपर ही जाना है, यहाँ 49 आ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आती तो आप लोग एंड Amazon पे आप लोगों का जो कंपेटिटर है, लेट से हमारा जो कंपेटिटर है वो यही है, हमने सारा रिसर्च कर ली, इसके रिव्यूज भी कम है, ये रेवेन्यू भी अच्छा बना रहा है, एंड इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी अच्छे हैं, एंड ये न्यूली लॉन्च है। तो हम लोग करेंगे जी हीलियम 10 पर क्लिक करेंगे। हीलियम 10 का ये जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आप लोगों को सारे बताते हैं कि
या रेवेन्यू कैलकुलेटर निकाल लो, यहाँ पुट कर लो, ये सारा कुछ। तो इससे आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता चलता। आप लोग यहाँ जाएं, हीलियम 10 का अपना इसका एक टूल है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। इस पर जब क्लिक करते हो तो सारा जो आप लोगों का कंपेटिटर होता है उसका डेटा आपके सामने आता है। वो बताता है कि यार इसकी जो प्राइस है इतनी है, उसकी डायमेंशंस ये वाली है, उसका वेट इतना है, एंड वो ये भी बता रहा है कि उसका शिपिंग वेट इतना है एंड साइज उसका ये है उसकी। वो क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है ये नहीं बताता कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। ये जो कैलकुलेटर है ये आप लोगों को बता देता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आ रही है $3.2। तो इसके हिसाब से आप अपने जो सप्लायर होगा उससे बातचीत कर सकते हो। अगर आप उसको 3.2 तक ले आते हो, वो अगर आपको कहता है जी हम लोग जो है एक प्रोडक्ट $4 में मैन्युफैक्चर करते हैं पर एक प्रोडक्ट, अगर आप उसको 3.2 तक ले आते हो वेल है, बट अगर आप उससे और भी कम करते हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक प्रोडक्ट की वो कह रहे हैं जितनी कम होगी उतना ही आप लोगों को फायदा है। ये कैलकुलेटर देखिए ना आप लोगों को सारी चीजें बता रहे हैं। ये उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है एंड ये हिडन होता है, कोई बताता नहीं है आप लोगों को। ये आप लोगों ने यहाँ वो बता रहे हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है। एंड ये अमेजोन को क्यों पता होती है, जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो तो ये चीजें अमेजोन के पास बताना पड़ती हैं। तो ये वो बता रहे हैं कि फ्रेट कॉस्ट कितनी आई है, 400 यूनिट आई है फ्रेट कॉस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाने के अंदर। एंड यूनिट फ्रेट कॉस्ट यानी कि पर यूनिट इतनी आई है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो इसकी इन्वेंट्री इन दोनों के दरम्यान कंपैरिजन करके। एंड वो कह रहा है जी इसकी आरओआई पर यूनिट इतनी है और इतना नेट प्रॉफिट कमा रहा है।